दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बंधन बैंक के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं जो कल रिलीज हुए थे। एक्चुअली इस बैंक के रिजल्ट्स एनालाइज करने में कोई मज़ा भी नहीं आता कि हर बार ही हमें कुछ ना कुछ जो है नेगेटिव ही मिलता है, बट फिर भी जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ जो है एक रेट के ऊपर महंगी हो जाती है और हर चीज़ एक रेट के ऊपर जो है सस्ती हो जाती है। तो आज हमारा इसको एनालाइज करने का पर्पज यही है कि क्या इतना गिरा हुआ शेयर क्या इस रेट पे अब सस्ता है और हमें लेना चाहिए इन रिजल्ट्स के साथ। आज इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम बंधन बैंक के रिजल्ट्स देखते हैं। सभी रिजल्ट्स देखने की बजाय हाईलाइट देख लेते हैं कि इन्होंने जो तकरीबन 500 करोड़ से अपना नेट प्रॉफिट रिड्यूस किया है। लास्ट क्वार्टर में था 937 करोड़ और अभी है 426 करोड़, 511 करोड़ से इनका नेट प्रॉफिट कम हो गया। इज इट कि इतना ही कम होना चाहिए था या इससे ज़्यादा होना चाहिए? इनकी जो मेजर हाईलाइट आती है वो आती है इनकी अदर इनकम। अदर इनकम में 501 करोड़ से इनकी इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 166 करोड़ से बना है। अंडरस्टैंड, अगर ये 501 करोड़ की जो इंक्रीज है, इसमें मेजर जो आइटम है वो है 537 करोड़ की CGTFMU से इनको जो क्लेम मिला है या मिलना है, जनवरी में मिला है इनको, दिसंबर में इन्होंने अकाउंट फॉर किया था, उस क्लेम को इन्होंने एज ए इनकम शो करके अपना 501 करोड़ से अदर इनकम इंक्रीज की है। नो इशू इन दैट, बट द इशू इज कि ये क्लेम हर क्वार्टर में नहीं मिलेगा। दिस इज ए वन टाइम थिंग जो इनको इस बार ही मिली, और जो ऑलरेडी पिछले क्वार्टर्स में इन्होंने जो प्रोवाइड फॉर किया हुआ था, इसलिए इनको ये जो है बेनिफिट मिला है। मीनिंग देयर बाई इस क्वार्टर का इस क्लेम में कोई भी हक नहीं है। प्रोवाइड फॉर किया हमने पिछले क्वार्टर्स में, मिला आपको जनवरी में, और आगे भी रेगुलरली ये रेगुलर इनकम नहीं है, नहीं मिलेगा। इसलिए हम अपने रिजल्ट्स के लिए एनालाइज करने के लिए 537 करोड़ की इनकम को इस क्वार्टर की इनकम नहीं मानते। अगर आप नहीं मानते तो 426 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट दिखाया है उसमें से 537 निकालते हैं तो तकरीबन 100 करोड़ से इनका लॉस हो जाता है। दैट इज ए वन थिंग विच वी वांटेड टू हाईलाइट। द सेकंड इज इनकी राइट ऑफ्स। लास्ट क्वार्टर में ये राइट ऑफ करते हैं 10 करोड़ एनपीए राइट ऑफ, इस क्वार्टर में 1270 करोड़ कर देते हैं। मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, क्वालिटी खराब हो रही है, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट क्वालिटी खराब हुई। लास्ट क्वार्टर में भी हुई थी, उससे पहले भी हुई थी, पिछले 2-3 क्वार्टर्स में हम देख रहे हैं इस बार भी क्वालिटी खराब है एनपीए की। अब उस एनपीए को कंसिस्टेंट रखने के, लेवल ऑफ एनपीए को कंसिस्टेंट रखने के लिए 1270 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया। एनपीए की कंसिस्टेंसी 6100 करोड़ पिछले क्वार्टर में थी, अभी 6178 करोड़ कर दिया। भाई 1270 करोड़ राइट ऑफ भी तो किया, अदरवाइज 1270 करोड़ से अगर आप राइट ऑफ ना करते तो आपके एनपीए बढ़ जाते। चलिए वो भी ठीक है। स्लिपेजेस, तो जो इस क्वार्टर में एनपीए इनके स्लिप हुए 1100 करोड़ लास्ट क्वार्टर, अभी 1620 करोड़, तकरीबन 500 करोड़ और स्लिप हो गया। अदर इनकम जो 500 करोड़ दिखाई वो अगली बारी नहीं आने वाली। एसेट क्वालिटी जो दिखाई उससे और काफी नीचे है ये। तो क्या बचा इस बैंक में? कुछ भी नहीं। इससे पहले हमने पीएनबी का रिजल्ट एनालाइज किया, उसकी पीई 7 पॉइंट समथिंग की है और इनकी प्राइस अर्निंग 8.75 आज भी ले रहा है। वेदर इस बैंक डिजर्व्स 8.75 पीई, आई लीव इट टू यू। शेयर 151 पे है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड तो छोड़िए, ये ट्रेडिंग के काबिल भी नहीं है। हालांकि आज स्टेबल है 150 पे, पर कभी भी ट्रेडर्स की इंटरेस्ट खत्म होते ही कम से कम 50 रुपये और टूट सकता है ये शेयर। एक्सपेंडिचर आल्सो, जहां इनकी इनकम कम हो रही है एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। 217 करोड़ से एक्सपेंडिचर बढ़ा लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। एक चीज अच्छा है कि जितने इनके एनपीए हैं उस हिसाब से इन्होंने प्रोविजन भी काफी किया हुआ है। 6000 करोड़ के करीब अगर एनपीए है तो 4500 करोड़ के करीब इन्होंने ऑलरेडी बुक्स में प्रोवाइड फॉर भी कर रखा है। मीनिंग कि जितने आगे आप एनपीए करते जाएंगे उतना ही प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा। पिछली बैगेज इतना ज्यादा नहीं है प्रोवाइड फॉर करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल द न्यू मैनेजमेंट
आई हैव फुल फेथ इन मिस्टर पार्था सेनगुप्ता, जो इनके नए एमडी हैं. दे विल टर्न अराउंड दिस बैंक. और इनका जो बेसिक नेचर ऑफ बैंकिंग है, दैट इज माइक्रो फाइनेंस, दैट टू ओनली इन 2 स्टेट्स, असम एंड वेस्ट बंगाल. उसे उनको थोड़ा सा हटके एक यूनिवर्सल बैंकिंग की तरह सब जगह थोड़ा थोड़ा करके करना चाहिए. सभी सेगमेंट्स में करना चाहिए. थोड़ा इन 2 स्टेट्स से बाहर निकल के भी करना चाहिए. दैट्स जस्ट अ सजेशन. आई एम श्योर द एमडी इज कैपेबल ऑफ taking a wise decisions for the bank which are beneficial for the interest of the shareholders and all the stakeholders. Thank you for watching an analysis of Bandhan Bank December 24 quarter results.